हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि आप पेट्रोलियम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उससे रिलेटेड आपके कौन से क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, वो हमने स्टडी कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंबस्शन रिएक्शन को स्टडी कर लिया था कि कंबस्शन क्या है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जो आपकी रिएक्शन है, आपके सीबीएसई क्लास 10 एंड एनटीएससी क्लास 10 के सिलेबस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। तो इसमें अब एडिशन रिएक्शन भी आपका जो पार्ट है वो आपका सिलेबस के अंदर है, तो इसको आज के वीडियो के अंदर हम पूरा स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने नॉर्मल एडिशन रिएक्शन को पढ़ रखा होगा। नॉर्मल एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। नॉर्मल एडिशन रिएक्शन जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो पढ़ी थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, उसमें आपने देखा था व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे यहां पे आपने क्या देखा था कि जैसे है मेरे पास A प्लस बी और यहां पे इन्होंने मिला करके बना दिया AB। तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल एडिशन रिएक्शन थी। जब दो रिएक्टेंट या इससे ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ जाए एक दूसरे के साथ और मिलकर के एक प्रोडक्ट बना दें, तो उसको यहां पे हम क्या कह देते हैं? एडिशन रिएक्शन कह देते हैं। ये तो सिंपल बात थी, लेकिन यहां पे एडिशन रिएक्शन हमें थोड़े से डिफरेंट वे के अंदर पढ़नी है। कैसे? देखिए, नॉर्मली हम एक किसी भी कार्बन कंपाउंड को लेंगे और उसमें हम कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे और अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोल देंगे। सिंपली बात तो वही होगी। जैसे हमारे पास ये कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, हम कह सकते हैं हमारे पास ये कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड हो गया। ये हमारे पास कोई भी एक कार्बन कंपाउंड हो गया और इसके अंदर हमने यहां पे जोड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बना दिया। ऐसा मान लेते हैं हमने क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसी रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगी? एडिशन रिएक्शन। मतलब एक सिंपल मॉलिक्यूल आपको उठाना है और कार्बन कंपाउंड में जोड़ देना है और उसके बाद आपका बन जाएगा एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन। बात थोड़ी सी समझ में कम आई होगी तो देख लेते हैं। देखिए कैसे, दो टाइप से आपको इसको पढ़ना है, एक हाइड्रोजनेशन, एक हेलोजनेशन। यहां पे बात करेंगे दोनों के बारे में, लेकिन पहले तो सिंपली आपको समझा देता हूं कि एडिशन के लिए हमारा कहने का जो मीन्स है वो क्या है। देखिए, पहली चीज तो जो आपकी एडिशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड्स के लिए होगी वो हमेशा अनसैचुरेटेड के साथ हो सकती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं हो सकती। हम पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए सेपरेट वीडियो है यहाँ पे अवेलेबल हमारा। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऐसे में ये रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आपकी कार्बन की चैन में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उस सिचुएशन में ये यहां पे रिएक्शन है वो पॉसिबल है, यानी अनसैचुरेटेड में पॉसिबल है। जैसे यहां पे देखिए, ये मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच हो गया डबल बॉन्ड। ये यहां पे दो वैलेंसी इधर सेटिस्फाई, दो वैलेंसी इधर सेटिस्फाई। ठीक है, अब यहां पे मैं इसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं। मॉलिक्यूल मैंने ले लिया X, तो X2 मैंने ले लिया। ठीक है, ये X2 मैंने कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया है, X और X मतलब दो X है इसमें। ठीक, तो यहां पे एक X है वो आ जाएगा और इस कार्बन से ऐड हो जाएगा और दूसरा X आकर के इस कार्बन से ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए यहां पे ये कार्बन है वो पहले से दो वैलेंसी तो सेटिस्फाई थी, तो डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां पे ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड, तो ये X जुड़ गया और ये दूसरा X जुड़ गया। मतलब कार्बन की तीन वैलेंसी तो इधर सेटिस्फाई हो गई और एक वैलेंसी यहां पहले से सेटिस्फाई थी। तो मतलब डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर। ये जो एडिशन रिएक्शन आपकी होती है। ठीक, अब इसके जो दो टाइप्स है, इसलिए मैंने कहा था कि ये कभी भी सैचुरेटेड में नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर यहां पे देखिए पहले से ही अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी तो पहले ही सेटिस्फाई है।
तो हम इसको क्या यहाँ पे, लेकिन इस यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के बीच। तो ये डबल बॉन्ड क्यों बना होगा आखिर? क्योंकि यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन की कमी रही होगी, या फिर कोई भी एक एटम की यानी वैलेंसी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई दूसरे एटम से हो नहीं पाई, तो कार्बन ने क्या किया, खुद कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या करेगा, जब इसको एटम मिल जाएंगे तो ये अपने डबल बॉन्ड को तोड़ देगा कि भाई हम क्यों डबल बॉन्ड बनाए जब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा एटम पड़े हुए हैं, उनके साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक, तो इसीलिए सैचुरेटेड में तो ये पॉसिबल नहीं है, पर अनसैचुरेटेड के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो सिंगल जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब यहां पे देखिए 2 टाइप से ये रिएक्शन हो सकती है, एक आपका हाइड्रोजनेशन जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, और एक है हैलोजनेशन जिसमें हैलोजन्स को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं रफ करता हूं। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन को देख लेते हैं। देखिए यहां पे पहली हमारे पास है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। तो जो हाइड्रोजनेशन है उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। यानी हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक कार्बन कंपाउंड ए है, उसमें हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, बस इसी को हम हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो देखिए जो रिएक्शन है वो आपकी किस तरह से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है और इसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। देखिए यहाँ पे और डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन फिर एक वैलेंसी एक और हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी एक और हाइड्रोजन से। अब इसमें आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के अंदर तो ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है ही नहीं वैसे भी हमारी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ये हमने हाइड्रोजन को जोड़ा, अब यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। तो देखिए यहां पे कार्बन है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन ये था और एक ये रहा आपका, और ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन। यहां वाला हाइड्रोजन नहीं होगा आपका, यहां पे तो क्या था, सिंपली बॉन्ड है वो कार्बन के साथ था। तो ये कार्बन और फिर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन आप देख पा रहे होंगे, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ गए हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपली प्रोडक्ट है वो बन गया है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप कह सकते हैं। ये कोई एक कंपाउंड था हमारे पास जिसमें हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है वो बन गया है। अच्छा ये जो आपके पास रिएक्टेंट था वो क्या था, इसका नेम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, ये हो जाएगा एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथीन। अब देखो सिंगल बॉन्ड हो गया है, कार्बन तो 2 ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यही तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका नेम दे सकते हैं एथेन। तो मतलब एथीन है वो एथेन में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं एथीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एथेन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया है, डबल बॉन्ड टूट करके किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये रिएक्शन है जिस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है वो यहाँ पे निकल हो सकता है, आपका प्लेडियम हो सकता है, और आपका प्लेटिनम हो सकता है। ठीक है, निकल हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है और प्लेटिनम हो सकता है। ये आपके यहाँ पे कैटालिस्ट हो सकते हैं सिंपली। ये सिंपल आपके पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। इसका यूज है वो कहाँ करते हैं, इसका यूज है वो करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करने में। ये बात आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, 10 सीबीएसई सिलेबस के अंदर है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल है वो किस तरह का फैट होता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एडिशन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फैट होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड टाइप के फैट होते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर इसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो ये अब डबल बॉन्ड इसमें होगा वेजिटेबल ऑयल में, और वो टूट जाएगा और वो किस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैटालिस्ट कौन होगा, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है वो होती है, जो वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी के लिए, और साथ में हीट भी इसको थोड़ा सा किया जाता है, और यहाँ पे बन जाता है वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बन जाता है। तो यहां पे हमारा बन गया है वेजिटेबल घी। और ये कैसा फैट होगा, ये जो आपका फैट होगा ये सैचुरेटेड फैट होगा। ओके,
ये हमारा सैचुरेटेड फैट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमने अनसैचुरेटेड फैट को बदल दिया है किसमें, सैचुरेटेड फैट में बदल दिया है। हमारी हेल्थ के लिए अनसैचुरेटेड फैट है वो यहाँ पे हार्मफुल होते हैं, इनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जो एनिमल फैट होता है, ठीक है, जो मांस मच्छी का वगैरह जो सेवन करते हैं लोग, नॉर्मली जो एनिमल फैट होता है उसके अंदर भी कौन से तरह के फैट हैं, सैचुरेटेड फैट उसमें पाए जाते हैं। कुछ एनिमल फैट ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल सैचुरेटेड फैट ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक ठाक होते हैं, मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं भी होते हैं, ठीक। लेकिन नॉर्मली जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब अगर आप वेजिटेबल ऑयल को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो वेजिटेबल घी है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आता है ना वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति घी, डालडा जिसको आम भाषा में अपने कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए बेकार है, ठीक। तो इस रिएक्शन का यूज है वो कर लिया जाता है वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने में। हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपली हाइड्रोजन को जोड़ने में। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन में, ठीक। ऐसे ही ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। आपसे अगर पूछा जाता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसका एप्लीकेशन, या फिर सीधा ही आपको पूछा जाता है कि ये ऐसे दे दिया जाता है वेजिटेबल ऑयल और यहाँ पे निकल कैटालिस्ट और आगे बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, बताइए क्या होगा, तो आप बता देंगे वेजिटेबल घी होगा। इसका अगर रिएक्शन आपको लिखनी हो तो सिंपली क्या करना है, बस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऐसे दो बॉन्ड करके छोड़ दीजिए, इधर भी दो बॉन्ड, और फिर यहाँ पे बस हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। और फिर यहाँ पे क्या करिए, ये आपके पास एक एरो लगाइए, यहाँ पे आप लिखेंगे निकल और ये डेल, यानी डेल सिंबल होता है हीट का, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे देखिए ये CH3 मैंने लिख दिया है और ये मैंने यहाँ पे भी CH3, यहां पे भी CH3 लिख दिया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, कन्वर्ट हो गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में, मतलब अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो गया है किसमें, सैचुरेटेड के अंदर। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ये आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक। अब हेलोजनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। रिएक्शन, तो ये भी एडिशन का एक पार्ट है, टाइप है एडिशन का। सिंपली वहां पे हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे थे तो हमने हाइड्रोजनेशन बोल दिया, यहां पे हम हेलोजन को जोड़ेंगे तो हम इसको हेलोजनेशन बोल रहे हैं। देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, हेलोजन्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, 4 हेलोजन आपके पास होते हैं। जैसे ये आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है। इनको कहा जाता है हेलोजन्स। इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेलो, देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, भाई हेलो का जो मतलब है वो क्या होता है, ये जो है हेलो, इसका मतलब तो देखिए होता है यहाँ पे आपके पास साल्ट, ये तो साल्ट इसका मतलब होता है। और यहाँ पे उसके बाद हेलोजन, तो यहाँ पे जन जो है उसका मतलब आपके पास सिंपली होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो ये साल्ट को फॉर्म करते हैं। अच्छा बताइए कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो साल्ट जो हम घर में यूज करते हैं क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बताओ क्लोरीन आया कि नहीं आया, और क्लोरीन बताओ हेलोजन है कि नहीं है। तो हेलोजन साल्ट को फॉर्म करते हैं। यहां पे मैं लिख दूं KCl यहां पे, या फिर मैं लिख दूं जैसे कि आपके पास KBr, यहां पे मैं लिख दूं KI, ये सब के सब साल्ट है। ये क्या है, सब के सब साल्ट है। ये सारे हेलोजन्स हैं वो साल्ट को फॉर्म करते हैं, इसलिए इनका नाम है वो हेलोजन है। तो ये है आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इनमें से कोई भी आप ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर और वो सैचुरेटेड में बदल जाएगा तो फिर उसको आप हेलोजनेशन बोल देंगे। है तो एडिशन ही, पर एडिशन में हेलोजनेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हमारा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, लेकिन 2 बॉन्ड लगाने हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए ये एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी हम एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। प्लस हम क्या कर देंगे, ये हमने Cl2 क्लोरीन, अब सिंगल तो आएगा नहीं क्लोरीन क्योंकि वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो Cl2 ये हमने क्लोरीन को, एक हेलोजन को उठाया और जोड़ दिया। तो यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वैलेंसी ये दोनों क्लोरीन है वो सेटिस्फाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन जो कि था और यहाँ पे हाइड्रोजन जो कि था, यहाँ पे आ गया क्लोरीन और यहाँ पे भी आ गया क्लोरीन। सिंपल
सिंपल सी बात है। ठीक, सैचुरेटेड किस में टूट गया, यानी अनसैचुरेटेड किस में बदल गया, सैचुरेटेड में। और हैलोजन की वजह से बदला, ये देखिए हैलोजन की वजह से बदला, तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे हैलोजनेशन कह देंगे। हैलोजनेशन एक टाइप हो गया एडिशन का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो आपका टूट गया है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ये आपका अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड था, और अब यहां पे बदल गया है किसमें, सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड के अंदर बदल गया है। ठीक है, अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लो आप, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि सिंगल बॉन्ड अगर आपके पास होगा तो ये रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको क्लोरीनेशन भी कह दिया जाता है, क्योंकि क्लोरीन इसमें जुड़ रहा है। ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमिनेशन नहीं कहते। हाँ, ब्रोमीन जब जुड़ता है तो एक आपका स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है कि भाई किसी ने आपको बोला कि ये जो आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है ये बताओ सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, टेस्ट करके बताओ। तो उस टाइम पे देखिए क्या होता है कि हम ब्रोमीन को जोड़ के चेक कर लेते हैं। जो नॉर्मली हमारे पास ब्रोमीन होता है, जो ब्रोमीन हमारे पास होता है, देखिए Br2, इसका कलर है ना वो कैसा होता है, इसका कलर होता है रेड, इसका कलर है वो रेड होता है। ठीक है, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेड। तो यहां पे जब ये रिएक्शन हम करेंगे, देखिए हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने जोड़ दिया ब्रोमीन, यही सेम बात है, CH2 हमने लिख दिया और ब्रोमीन को हमने जोड़ दिया Br2। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे तो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में, और यहां आ जाएगा ब्रोमीन और यहां भी आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो अब यहां पे जो इसका रेड कलर था, जो इस ब्रोमीन का रेड कलर था, पहले इसका कलर कैसा था, रेड, अब वो कलर है वो नहीं रहेगा। यहां पे जो कंपाउंड बन गया इसमें रेड कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि जिसमें हमने ब्रोमीन गैस डाली वो जो आपके पास कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था। अगर सैचुरेटेड होता पहले से, सिंगल बॉन्ड होते, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, क्योंकि हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन या फिर यहां पे हैलोजनेशन तभी पॉसिबल है जब यहां पे आपके पास कौन सा हो, अनसैचुरेटेड हो। अगर पहले से ही सैचुरेटेड है तो कौन सा तो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और फिर क्या ही सिंगल बॉन्ड इसके अंदर आप बना पाओगे। सिंपल सी रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन आपकी इतनी ही है सिलेबस के अंदर, जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है और 10th क्लास एनटीएससी का सिलेबस है, तो इतना उसमें आपको पढ़ना है। अगर इस टेस्ट का नेम कोई आपको पूछता है तो इस टेस्ट को, ये वाली जो रिएक्शन है प्रॉपर, जो यहाँ पे ब्रोमीन से हमने रिएक्शन कराई, इसको बोला जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेम से भी इस टेस्ट को यहां पे पूछ लिया जाता है कई बार। तो आप बता सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहां पे सैचुरेटेड फैट के लिए काम करेगा, यानी क्या ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपियर होगा सैचुरेटेड फैट के साथ, बिल्कुल नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो फिर ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया था वो अनसैचुरेटेड था। तो ये है आपकी सिंपल एडिशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन या कोई हैलोजन आए और एक कार्बन कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड है उसमें जुड़े और उसको बना दे एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ये आपका सिंपली था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।